आज हम बनाएंगे 1 कप गेहूं के आटे और 2 कच्चे आलू से इतना खस्ता चटपटा मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आप मिनटों में घर की बेसिक चीज़ों में बना सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि बच्चों को भी भाएगा और मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इजी सिंपल टेस्टी स्नैक रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू। आलू को छील लिया है, धो लिया है और अब हम आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में इस प्रकार काट लेते हैं। तो लीजिए, काट लिया है और अब धो लीजिए और अब पैन या कोई बर्तन चढ़ाइए, इसमें 1 कप पानी डाल दें। फ्लेम को मीडियम कीजिए और डाल दीजिए हाफ टी स्पून नमक और अब डाल दीजिए धुले हुए कच्चे आलू। तो आलू को मैंने वापस से धो लिया है। तो जब पानी में उबाल आ जाए तब फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिएगा और अब हम ढकते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। तो आज हम ये नाश्ता गेहूं के आटे से बनाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी डाल दें। और दोस्तों, आटा से कोई भी स्नैक बनाए ना तो आटा को छान के ही इस्तेमाल कीजिए। एक बार मिला लें और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून नमक, 3 चम्मच ऑयल। ऑयल के बदले आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर घी डाल रहे हैं तो घी की मात्रा थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। एक बार मिला लीजिए और अब थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डाल के हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो इस टाइम दोस्तों, आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया पत्ती चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, आटे को मिला लिया है। बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम गूंथने की ज़रूरत नहीं है, बस मिलाने भर मिक्स कीजिए। टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है और अब बहुत ज़रूरी है कि 3 से 4 मिनट हम डो को भी रेस्ट पे रखें। तो करीब 4 मिनट हो चुका है और देखिए आलू बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो बस फ्लेम बंद कर दीजिए और अब उबले हुए आलू को पानी से बाहर निकाल लें। तो देखिए बूंद बूंद पानी निकल गया है और अब एक बोल में डाल दीजिए उबले हुए आलू और अब हम मैश कर लेते हैं। तो बड़े ही आसानी से मैश हो जाएंगे। तो हमें गरम में ही मैश करना है, आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो लीजिए, आलू को मैश कर लिया है और अब एक तड़का पैन लीजिए। मैंने तड़का पैन को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें और अब आधा छोटी चम्मच साबुत धनिया डाल दीजिए। थोड़ा सा धनिया ज़रूर डालिएगा, टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। और अब हाफ टी स्पून जीरा डाल दीजिए, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 चुटकी हींग। तो ध्यान दीजिएगा तड़का ना चले। अब 1 चम्मच यानी 1 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें, 1 इंच कसा हुआ अदरक और अब हम कुछ सेकंड के लिए तड़के को पका लेंगे। तो लीजिए, पका लिया है और अब हम गरम गरम तड़के को मैश किए हुए आलू में डाल देते हैं। तो इस तरीके से तड़का लगाइएगा तो खाने में और भी ज़्यादा आपको स्वाद लगेगा। और अब 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आलू को उबालने के टाइम भी हमने नमक डाला था, इसलिए इस टाइम नमक कम डालिएगा, 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती। सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। तो आप चाहें तो एक छोटा सा प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हैं। मिला लिया है और बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा आलू मसाला तैयार है। तो बस 1 मिनट के लिए साइड में रखें। इधर आटा भी फूल चुका है, तो बस एक बार हाथों से चिकना कर लें। तो बिल्कुल भी डो को चपाती की तरह सॉफ्ट नहीं होने दीजिएगा, थोड़ा हार्ड ही रखिएगा, तभी नाश्ता खस्ता बनेगा। और अगर गलती से आपका डो गीला हो गया है तो 1-2 चम्मच आटा डाल के सेट कर लीजिएगा। और अब हम डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और 2 भागों में बांट लेते हैं। हाथों से मिलाते हुए पेड़ा तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, बड़ा सा पेड़ा हमारा तैयार है और अब हम बेल लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो रोटी जैसा ही हमें पतला बेल के तैयार करना है। दोस्तों, आप चाहें तो 2 कप आटे से भी बना सकते हैं। तो लीजिए, बड़ी सी रोटी बेल के तैयार है और अब हम किनारों से काटते हुए स्क्वायर में कर लेते हैं, यानी चौकोर काट लेते हैं। और ये जो किनारे का भाग है इसे हम वापस से बेल के तैयार कर लेंगे। और अब 2 भागों में बांट लीजिए और दूसरी तरफ से भी हम बीचों बीच बराबर काट लेते हैं। तो एक बार मैं आपको हाथों में लेके दिखा देती हूँ।
तो इसी तरीके का मोटा आप भी बेलिएगा, बिल्कुल कागज की तरह पतला नहीं कीजिएगा। इधर स्टफिंग भी ठंडी हो गई है तो एक एक चम्मच हम स्टफिंग लेते हुए हाथों से रोल करते हुए हम ओवल आकार में कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी को बना लिया है और अब हम आलू मसाला को थोड़ा सा किनारे का भाग छोड़ते हुए सारे स्क्वायर पट्टी पे रख देते हैं। तो बहुत ही कम मेहनत लगता है दोस्तों और बहुत ही टेस्टी स्नैक बेसिक 2 चीज़ों में तैयार हो जाता है। और अब हम किनारे किनारे मामूली सा पानी लगाते हैं। तो आटा है ना, इसलिए बिल्कुल भी हम ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे। तो लीजिए हमने लगा दिया है, बिल्कुल भी आपको स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम एक किनारे से उठाते हैं और इस तरीके से कवर करते हुए रोल कर लेंगे इस प्रकार। तो पहले हम ऐसे ही सभी को रोल कर लेते हैं। तो लीजिए हमने रोल कर लिया है और देखिए बहुत ही अच्छे से आलू मसाला कवर हो गया है। तो बस हाथों से पिंच कर ले और किनारों से भी हम इस तरीके से दाब लेंगे ताकि अच्छे से सील पैक हो जाए। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी को दाब के तैयार कर लिया है। तो समोसे कचौरी से भी कम समय में नाश्ता तैयार हो जाता है। और अब हम कांटे से इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर लेते हैं ताकि देखने में और भी बढ़िया दिखे। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको किनारे से आटा ज़्यादा निकला हुआ दिखे तो बस इस तरीके से हल्का सा चाकू से काट लीजिएगा। तो थोड़ा सा दाब दीजिएगा तो खुलने का कोई चांस भी नहीं होता। तो बस हम प्लेट में उठा लेते हैं। तो जब अचानक से मेहमान आ जाए, बच्चों की छोटी मोटी भूख हो, हम बड़ों को भी कुछ चटपटा जब खाने का मन करे तो इस तरीके से आप मिनटों में गेहूं के आटे से इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम नाश्ते को पका लेते हैं। तो जब तक ये फ्राई होंगे ना तब तक हम सेकंड बैच बना लेंगे, ऐसे समय की बचत होती है। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा ऑयल डाला है। आप एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। फ्लेम हमारा लो रहेगा और मीडियम गरम तेल में हम नाश्ते को डालते हैं। तो जिधर सील पैक है वो पार्ट नीचे रखिएगा। आँच आपको अगर कम लगे तो फ्लेम को बीच में लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। और अगर आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें तो एक बार में 6 या 8 नाश्ते को भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से फ्राई होने दें। 2 से 3 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो लीजिए लगभग 2 मिनट हो चुका है और अब हम कांटे से धीरे से पलटी कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नाश्ता नहीं तैयार हो। तो आटे से बना रहे हैं ना, इसलिए मैदा की अपेक्षा थोड़ा सा कलर डार्क आता है लेकिन थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो लीजिए हमने पलटी कर लिया। इसी तरीके से लो या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो लीजिए हमारा टेस्टी मज़ेदार स्नैक तैयार है। तो किनारों से भी मैंने इस तरीके से सेक लिया है ताकि कहीं से कच्ची कच्ची ना लगे। तो वैसे आप ज़्यादा तेल में फ्राई कीजिएगा तो किनारों से भी आपको पलट के सेकने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो आटे से बना रहे हैं ना, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच तैयार कर लेंगे। प्लेट में निकाल लें। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। तो चलिए हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है 2 आलू और 1 कप आटे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी खस्ता मज़ेदार समोसे कचौरी से भी आसान नाश्ता, जो परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी के संग भी इंजॉय कर सकते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 10 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो दोस्तों आज की इजी सिंपल टेस्टी स्नैक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाया है, इसलिए सर्व करना भी आसान हो जाएगा। और अगर आप परहेज करते हैं तब भी 1-2 बिना झिझक का खा लेंगे। देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता है, तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से खस्ता और अंदर से फ्लेवर से भरे हुए, स्टफिंग भी कोने कोने तक भरी हुई है। तो जब खाना हो तभी फ्राई कीजिएगा, वैसे और भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा।
एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।